किसी बंदरिया को कहना कि बंदरिया, ये छोटा सा बंदर का बच्चा है, इसकी मां किसी की गोली की शिकार हो गई और ये बच्चा बच गया, अब तू अपने पेट से चिपका कर छलांग लगा दे। बोलो बंदरिया किसी दूसरी बंदरिया के बच्चे को पेट से चिपकाएगी क्या? क्या कोई चिड़िया किसी दूसरे बच्चे के मुंह में अन्न का दाना दे सकती है जो उसका बेटा ना हो? इसका मतलब है कि जो अपनी कोख तक के बच्चों का ध्यान रखे वो केवल पशु और पक्षी हो सकते हैं, लेकिन जो सारे कुल और परिवार का ध्यान रख सके वही केवल मनुष्य हो सकते हैं। और इसलिए गांधारी और कैकेयी केवल कोख तक सोच सकी, कोख के आगे कुल तक, और कुल तक नहीं सोच पाई। जिनको केवल अपनी कोख का ध्यान है और अपनी कुल का ध्यान नहीं है, वो गांधारी हो सकती है, कौशल्या नहीं हो सकती। वो कैकेयी हो सकती है, कौशल्या नहीं हो सकती। वो गांधारी हो सकती है, कुंती नहीं हो सकती। और इसलिए आधी रात को महाराज दशरथ ने समझाना शुरू किया। प्रातः काल हो गई, कैकेयी नहीं मानी, और कैकेयी ने आखिरी में पूछा कि सवेरा हो रहा महाराज, बोलो राम को वन भेजोगे कि नहीं, भरत को राज्य दोगे कि नहीं? तब महाराज ने अपने अंतिम वचन कह दिए कि सुन कैकेयी, ये शरीर से प्राण ही जाएंगे ना, चले जाए, लेकिन इतना याद रखना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन। रघुकुल रीत ही चलेगी, मैं वचन नहीं निभा पाया हूं तो प्राण दे दूंगा, लेकिन रघुकुल की परंपरा। इसलिए महाराज दशरथ जी ने एक बार भी नहीं कहा कि राम वन को जाओ। कहा मैं नहीं निभा पा रहा हूं कुंती कैकेयी की इच्छा, तो मैं प्राण उत्सर्ग कर दूंगा, लेकिन मेरे कुल की परंपरा मेरे प्राण से बड़ी है। इसलिए महाराज दशरथ ने कहा कुल महत्वपूर्ण है, और जिस कुल के हम हैं उस कुल के गौरव का ध्यान रखना। और इसलिए महाराज दशरथ ने उस कुल की परंपरा का ध्यान रखा। इसलिए तुलसी लिखते हैं अवधपुरी रघुकुल मणि। और मैं प्रार्थना करता हूं, कुल की परंपरा दो तरह से होती है। एक, कुल से कोई आदमी बाहर नहीं हो सकता, रक्त में है तब तक वंश की कुल परंपरा का ध्यान रखना पड़ता है। आप विरक्त हो गए, महात्मा हो गए, तो गुरुकुल की परंपरा का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन कुल से कोई बाहर, आप सांसारिक हैं तो जिस कुल में पैदा हुए उस कुल की मर्यादाओं में रहना पड़ेगा। अगर आप विरक्त हो गए तो जिस गुरुकुल में आप दीक्षित हुए हैं, जिस संत परंपरा में आप दीक्षित हुए हैं, उस संत परंपरा के कुल गुरुकुल की दीक्षा की मर्यादाओं का ध्यान, कुल से कोई बाहर नहीं जा सकता। अपनी कुल की परंपराओं का ध्यान रखना। आप तीर्थराज प्रयाग में चले जाओ, आप गंगोत्री में चले जाओ, आप सोरम जी में चले जाओ, आप गया में चले जाओ, और आप कहो कि हम यहाँ गोदान करना चाहते हैं, पिंडदान करना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं, श्राद्ध करना चाहते हैं, 1 तोला सोने का दान देना चाहते हैं, 1 एकड़ भूमि का दान देना चाहते हैं, तब तीर्थ पुरोहित कहेगा यजमान 3 बार बोलो विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे, और फिर कहेगा आप अपना नाम बोलो, आपको अपना नाम बोलना पड़ेगा। फिर कहेगा आप अपने गोत्र का नाम बोलो, और जब तक आप नहीं कह दो कि क्षत्रिय वंशी जादम गोत्रोत्पन्नो हम, तब तक तीर्थराज प्रयाग आपका 5 पैसा भी। उस कुल का नाम संकल्प में लेना पड़ता है। यह भारतीय संस्कृति में गोत्र और कुल की परंपरा है, और उस कुल की परंपरा को महाराज दशरथ ने निभा दिया। और इसलिए तुलसी बाबा को लिखना पड़ा अवधपुरी रघुकुल मणि।
अपनी कुल की कीर्ति को जो बढ़ा दे वे दशरथ हुआ करते हैं, और कुल की कीर्ति को कलंकित कर दे वे दशानन हुआ करते हैं। जिनके कारण कुल को कलंक लग गया वे दशानन हो गए, और जिनके कारण कुल की कीर्ति बढ़ गई वे दशरथ हो गए। इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया, अवधपुरी रघुकुल मणि राहु। आइए कुछ और बातें मैं आपसे कर लूं इस संदर्भ में, लेकिन उसके पहले इस चौपाई को एक बार फिर गा लेते हैं ताकि ये बहुत अंतःकरण में चली जाए। अवधपुरी रघुकुल मणि राहु, अवधपुरी रघुकुल मणि राहु, अवधपुरी रघुकुल मणि राहु, अवधपुरी रघुकुल मणि राहु। वेद विदित तेहि दशरथ नाम,